बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और क्रिमिनल लॉ की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका मौजू है राइटिंग एंड अफरे, यानी राइटिंग क्या होती है और अफरे क्या होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये आज की वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान पीनल कोड में इनके लिए क्या सज़ाएँ मुतय्यन की गई हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखीर के हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं कि राइटिंग और अफरे क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बिल्कुल आगाज़ में आपको बताया है कि आज का हमारा जो मौजू है वो क्रिमिनल लॉ का, वो राइटिंग एंड अफरे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राइटिंग क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या की गई है। इसकी डेफिनेशन पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 147 में की गई है। उसमें लिखा गया है, व्हेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली, यानी अनलॉफुल असेंबली की मदद से जब कोई फोर्स या वायलेंस का इस्तेमाल किया जाए उनकी तरफ से। और अनलॉफुल असेंबली आपको पता है कि 5 या 5 से ज़्यादा अफराद की होती है। और बाई एनी मेंबर देयरफॉर, या उनमें से किसी एक मेंबर की तरफ से भी किया जाए, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली, और वो जो असेंबली है वो कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत आगे बढ़ रही हो या काम कर रही हो, एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग। उनमें से अगर किसी एक बंदे ने भी राइटिंग की, बलवा किया, फसाद बर्पा किया, खौफ व हरास फैलाया, तो हम कहेंगे हर एक ने राइटिंग का जो जुर्म है वो सरजद किया है। इसी तरह जी, अब आगे हम देखते हैं कि बोथ राइटिंग एंड अफरे आर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक पीस बट डिफर इन देयर मैग्नीट्यूड एंड स्कोप, यानी काम दोनों का एक ही है, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं। फसाद बर्पा करने का नाम है, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने का, ख़राब करने का नाम है, लेकिन इनमें चूंकि फ़र्क है इसके स्कोप में, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क है। आगे चल के हम इसको देखते हैं मज़ीद। अब इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस क्या हैं पाकिस्तान पिनल कोड में। जो राइटिंग है वो सेक्शन 146 से लेके 147 तक जो है वो बयान की गई है। इसी तरह जो अफरे है वो पाकिस्तान पिनल कोड के 159 सेक्शन से लेके 160 तक इसको बयान किया गया है। अब हम देखेंगे कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो राइटिंग के इंग्रेडिएंट्स तीन हैं। सबसे पहले कि फोर्स या वायलेंस हो, यानी या तो उसमें तशद्दुद का अंसर हो, वायलेंस हो, पब्लिक पीस की खराबी करने का बाइस बने कोई चीज़। और दूसरा क्या है, बाय अनलॉफुल असेंबली और एनी मेंबर। एक तो वहां पर अनलॉफुल असेंबली हो, यानी 5 या 5 से ज़्यादा अफराद हों और उनकी तरफ से वायलेंस हो, या उनमें से कोई एक बंदा भी अगर वायलेंस करेगा तो वो अनलॉफुल असेंबली की तरफ से ही होगा। तीसरा तीसरा इनका इंग्रेडिएंट यह है कि उन सबका मकसद एक हो, वो कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत जो वो काम कर रहे हो, तो हम कहेंगे इन्होंने राइटिंग की है। अब हम बात करते हैं कि इसकी पनिशमेंट। पनिशमेंट जो है इसकी राइटिंग की दो सेक्शंस में है, 147 और 148 में। 147 में कहा गया है कि जो कोई बंदा राइटिंग का मुर्तकिब होगा, यानी फसाद बर्पा करने का, बलवा करने का, इश्ताल अंगेजी करने का मुर्तकिब होगा अनलॉफुल असेंबली की तरफ से, तो उसको 2 साल की कैद हो सकती है और ये होगी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, या फाइन भी होगा। और अगर फाइन भी होगा और सजा भी होगा, दोनों चीजें भी हो सकती हैं। इसी तरह 148 सेक्शन में कहा गया है कि जब कोई शख्स राइटिंग करेगा आर्म्ड होकर, यानी उसके पास कोई ऐसी चीज होगी, ऐसा असलहा होगा या ऐसा वेपन होगा जिससे किसी की मौत वाक़ हो सके। अब ये ज़रूरी नहीं कि उसने वो असला इस्तेमाल भी किया हो, सिर्फ उसके पास उसकी मौजूदगी का होना भी काफ़ी है। तो फिर क्या हो सकता है कि ये सज़ा जो है वो 3 साल तक होगी और उसका साथ फाइन भी होगा और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये है राइटिंग की सज़ा अगर वो आर्म होगा किसी वेपन के साथ। अब हम बात करेंगे कि अफरे क्या है। अफरे भी पब्लिक पीस को ही डिस्टर्ब करता है, लेकिन इसमें फर्क क्या है। सेक्शन 159 में कहा गया है, व्हेन टू और मोर पर्सन्स बाय फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस, यानी जब दो या दो से ज्यादा अफराद गुत्थम गुत्था हों, लड़ाई झगड़ा करें, फाइट करें किसी पब्लिक मकाम पे, डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, जिससे पब्लिक का पीस मुतासर हो। यानी फर्ज करें किसी आप पार्क में गए हुए हैं, वहां दो या दो से ज्यादा अफराद लड़ पड़ते हैं, तो ज़ाहिर है खौफ व हरास फैलेगा। आप तो एंजॉय करने गए हैं, पिकनिक मनाने गए हैं, तो वहां आप एंजॉय नहीं करेंगे बल्कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब होगा। दे आर सेट टू कमिट एन अफरे, तो कहा जाएगा कि उन्होंने अफरे किया, यानी उसने भी पब्लिक पीस को ही डिस्टर्ब किया है
राइटिंग ने भी पब्लिक पीस को ही डिस्टर्ब किया है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब अफ़राद की तादाद 2, 3 या 4 तक होगी तो वो अफ़रे है। जब उनकी तादाद 5 को क्रॉस कर जाएगी तो वो अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी, तो फिर वो राइटिंग के ज़ुमरे में आएगा। अब थोड़ा हम आगे देखते हैं मज़ीद। अब हम देखते हैं कि अफ़रे के इंग्रीडिएंट्स क्या होते हैं। इसके भी इंग्रीडिएंट्स 3 हैं। एक तो ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा अफ़राद हों, लेकिन ज़ाहिर है 5 से कम हों। उसके बाद इनकी वजह से पब्लिक प्लेस पर पब्लिक पीस डिस्टर्ब हुआ हो, यानी डिस्टर्बेंस हो पब्लिक पीस में, और होगी कहाँ पर, पब्लिक प्लेस पर, कोई गार्डन में, कोई शॉपिंग सेंटर में, कोई बाजार में, जहाँ पर पब्लिक का आना जाना हो, वहाँ पर ये पीस को डिस्टर्ब करते हो। अब इसकी सज़ा है सेक्शन 160 के अंदर, यानी 160 के अंदर, और इसमें कहा गया कि जो कोई पब्लिक प्लेस पर पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेगा, उसको 1 महीने की कैद हो सकती है, सिर्फ पीस डिस्टर्ब करने से। आपस में बेशक झगड़ा करें वो, और इसकी कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, और या फाइन भी हो सकता है या दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अफरे और राइटिंग में फ़र्क क्या है। पहले तो डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं कि राइटिंग रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर इंडिविजुअल एंगेज इन द वायलेंस disorderly conducting in the public peace causing up disturbance damage to property और fear among the public, यानी 5 या 5 से ज़्यादा अफराद पब्लिक प्लेस पर किसी की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करें, उनका खौफ दिलाएं, डैमेज करें पब्लिक पीस को, तो हम करेंगे राइटिंग हुई है। और फ्रेम में क्या है, वही काम जब 2 या 2 से ज़्यादा अफराद करेंगे तो हम पब्लिक प्लेस पर, तो हम कहेंगे अफरे हुआ है। तो डेफिनेशन के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, राइटिंग में पार्टिसिपेंट्स 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए, और अफरे में 5 या 5 से कम होंगे, ये दूसरा फ़र्क है। नेक्स्ट है जी लेवल ऑफ वायलेंस। राइटिंग में लेवल ऑफ वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, वायलेंस खौफ और हिरास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे लोगों शामिल होते हैं, और पब्लिक पीस डिस्टर्ब होता है, पब्लिक में पैनिक फैल जाता है। जबकि अफरे में क्या होता है, वायलेंस की शिद्दत थोड़ी सी कम होती है, तो राइटिंग ज़्यादा शिद्दत नोयत का जुर्म है। इसी तरह जी इंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, इससे कैसे मुख्तलिफ है। इसमें ये होता है कि राइटिंग में बहुत लार्ज स्केल में पब्लिक पीस डिस्टर्ब होता है, क्योंकि प्लान्ड होती है, और लोग मिलकर कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत एक ख़ास मकसद के लिए आते हैं। उनका मकसद ही वायलेंस होता है, ताकत का इस्तेमाल होता है, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना होता है, प्लान्ड होती है। जबकि अफरे जो है, उसका मकसद पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना नहीं होता, या कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि अचानक भी ये चीज़ सरजद हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी पब्लिक अलार्म एंड फियर। और जैसा कि आपको पता है कि राइटिंग जनरल पब्लिक में होती है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो फियर भी ज़्यादा होता है। जबकि अफरे में वो जहाँ पर पब्लिक प्लेस होती है, वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं सिर्फ वही डिस्टर्ब होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक डिस्टर्ब नहीं होती, सिर्फ उस एरिया के लोग ही डिस्टर्ब होते हैं, और वो वहाँ उस चीज़ के विटनेस भी होते हैं। इसी तरह जी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में की अगर हम बात करें, तो जो राइटिंग है वो बहुत सवेर किस्म के चूँकि पेनल्टी है उसकी, और अफरे में उसकी निस्बत कम सवेर किस्म की पेनल्टी है। और इसमें आपको पता है कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ 1 मंथ की जो सज़ा है, और जुर्माना भी कुछ कम ही होता है अफरे में। तो ये थे वो फ़र्क जिसके ज़रिए हम अफरे और राइटिंग में फ़र्क महसूस कर सकते थे। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अब आपका तैयार हो चुका होगा। आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी कि अफरे और राइटिंग क्या होती है, उसकी सज़ाएँ क्या हैं, किन सेक्शंस में उनकी डेफिनिशंस की गई हैं। अगर इस हवाले से कोई आपके ज़हन में सवाल आए, तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम कोशिश करेंगे आपको उसका आंसर करें। इसके अलावा आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।